ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द डेल्टा फंक्शन पोटेंशियल। इस केस में हमारे पास ग्राउंड स्टेट हमने फाइंड करनी है डेल्टा फंक्शन पोटेंशियल की। तो हैमिल्टन कुछ इस तरह से दिखता है, ये काइनेटिक एनर्जी टर्म है और ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी टर्म है कि एक्स एक्सिस में जो सेंटर पे ही सिर्फ आपको डेल्टा फंक्शन की वजह से स्पाइक मिला है, जिसकी स्पाइक की स्ट्रेंथ है एल्फा, वो एल्फा कंट्रोल करा है स्पाइक की स्ट्रेंथ को, बाकी हर जगह पे जो आपके पास पोटेंशियल जीरो है। हमें इसके एग्जैक्ट आंसर पता है और सेकंड चैप्टर से हमें पता है, सेकंड चैप्टर से हमें पता है कि इसका एग्जैक्ट आंसर है इज इक्वल टू माइनस एम एल्फा स्क्वायर ओवर 2h का स्क्वायर। दोबारा हम गॉसियन ट्रायल वेव फंक्शन लेंगे, जैसे कि मैंने पहले आपको रीजन दी है इसकी कि ये एक अच्छी चॉइस होती है कि आप गॉसियन चूज करो, क्योंकि उसमें नोड नहीं है, जितने नोड कम होंगे एनर्जी उतनी कम होगी। तो वन बाय वन हम टर्म जो वो कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट टर्म है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ टी। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ टी के लिए आप देखो, आपके पास जो वेव फंक्शन है वो गॉसियन ही है, वेव फंक्शन भी सेम है, जिसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हम पिछली एग्जांपल में फाइंड कर चुके हैं, और पिछली एग्जांपल में आप इस वेव फंक्शन गॉसियन वेव फंक्शन के लिए काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड कर चुके हो, जो ये है, ये हम पूरा प्रोसेस कर चुके हैं ना। ये काइनेटिक एनर्जी टर्म के लिए, गॉसियन वेव फंक्शन के लिए, और हमने फाइंड किया था काइनेटिक एनर्जी टर्म आती है h स्क्वायर b ओवर 2। तो ये हम प्रोसेस कर चुके हैं, हमें दोबारा ये करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट भी फाइंड कर चुके थे, तो पहला पार्ट हो गया इसी तरह कि नॉर्मलाइज वेव फंक्शन आपके पास आ गया। दूसरा पार्ट हम कंटिन्यू कर रहे हैं, टी हमारे पास ऑलरेडी है पिछली एग्जांपल से, बी हम फाइंड कर लेते हैं। तो बी को हमने सैंडविच करना है, जो पोटेंशियल एनर्जी टर्म है बी को सैंडविच करना है इन बिटवीन साइज डैगर और साइड, और दोनों इस केस में रेल है हमारे पास। तो ये हो गया ई माइनस बी एक्स स्क्वायर, ई माइनस बी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो ई माइनस 2bx स्क्वायर हो गया, और डेल्टा एक्स आया आपके पास अल्फा के साथ, ये पोटेंशियल एनर्जी की टर्म है। अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय फंक्शन, डेल्टा पोटेंशियल के साथ कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो, आप उसको स्पेस में मल्टीप्लाई इंटीग्रेट करें, तो आपको इंटीग्रेशन का रिजल्ट हर जगह पे जीरो मिलता है एक्सेप्ट एट द ओरिजिन। ठीक है, इस केस में हमारे पास x है, सिर्फ डेल्टा पोटेंशियल में x पैरामीटर है, तो हमें ओरिजिन पे सिर्फ रिजल्ट मिलेगा फंक्शन का, बाकी हर जगह पे जीरो होगा वे हमारे पास इंटीग्रेशन। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये एफ ऑफ एक्स है, ये डेल्टा एक्स है। ये सेकंड चैप्टर में इसकी डेफिनेशन थी कि इस इंटीग्रेशन डेल्टा एक्स के साथ कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो तो थ्रू आउट वो जीरो होगी इंटीग्रेशन, फिर सिर्फ आपको इंटीग्रेशन का रिजल्ट मिलेगा ई फंक्शन अवेल्युएटेड एट पॉइंट जीरो। ठीक है, तो अल्फा की जगह पे अल्फा है, और ए की जगह पे आपके पास है √2b और पाई, ये आपके पास नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। ठीक, और ये जैसे कि मैंने भी बताया ये इंटीग्रेशन का रिजल्ट है, इंटीग्रेशन का रिजल्ट है ई माइनस 2b 0, और इसका पूरा रिजल्ट आएगा 1। तो आपके पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी पोटेंशियल v इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर रूट 2b ओवर पाई। ठीक, तो ये आपके पास अब है हैमिल्टनियन। तो दूसरा टास्क हमारा कंप्लीट हो गया, नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन, दूसरा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टनियन। तीसरा काम है हमने इसको मिनिमाइज करना है विद रिस्पेक्ट टू बी, बी जो हमारा पैरामीटर है। तो डेरिवेटिव लिया मैंने, डेरिवेटिव h का स्क्वायर 2m, b का डेरिवेटिव आ गया h का स्क्वायर वो 2m आ जाएगा एग्जैक्टली। यहाँ पे स्क्वायर रूट है b का, तो पावर बनी b की 1/2, 1/2 पावर में से एक माइनस, तो b की पावर हो जाएगी -1/2, तो ये नीचे आ गया। इक्वेट करोगे जीरो के, क्योंकि हमने मिनिमाइज करना है इसको, इक्वेट किया जीरो के और b की वैल्यू आपके पास आ गई ये। ठीक, तो इसे रीअरेंजमेंट होगा। अगेन ये b की वैल्यू x में पुट करोगे, ये जो हमने फाइंड किया इसमें ये b और ये इस पॉइंट पे b, यहाँ पे पुट करोगे h में b की वैल्यू, और आपके पास हैमिल्टनियन ये आ गया। ये है आपके पास हैमिल्टनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, और ये हमारे पास है जो हमने ट्रायल वेव फंक्शन से हिट किया है, ग्राउंड स्टेट फाइंड करने की कोशिश की। लेकिन ये जो है थोड़ी सी हाई, वो जो एक्चुअल ग्राउंड स्टेट है उससे हायर है। एक्चुअल ग्राउंड स्टेट देखो ये थी -m अल्फा स्क्वायर और 2h का स्क्वायर, जबकि हमने क्या फाइंड किया,
माइनस एम अल्फा स्क्वायर ओवर 3.1415 एच का स्क्वायर। तो एक्चुअल में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ऐसे ही है ना। एक्चुअली हमारे पास 2 है, तो और यहाँ पे हमारे पास पाई है, ठीक है। इस केस में आप देखो ये 3 जो है, ये पाई इंडीड इज ग्रेटर देन 2 और माइनस है 7, तो ये इस वजह से ये आपके पास अपर बाउंड है, याद रखना है, -7 है, माइनस को भूल नहीं जाना। ओके ठीक है।